अब मैं हमारे पूजनीय डीके गोयल सर को इनवाइट करना चाहूंगा। मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा। हम 10th के बाद आते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता कि क्या करना होता है क्या नहीं, कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है कौन सा नहीं। मेरे साथ तो यूँ हुआ था कि मेरे को एक भी ट्यूशन का नाम भी नहीं पता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में। बाई चांस फिजिक्स के यहाँ पे आ गया मैं 10th के बाद। सारे बोल रहे थे कोई और फेमस है कोई और फेमस है, लेकिन प्रायर क्लासेस में इतना यहीं पे वो हो गया था कि भाई लगानी है तो यहीं पे लगानी है, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। तो मतलब अभी ये चीज़ कोई नेगेटिव में भी ले सकता है पॉजिटिव में भी ले सकता है। मैंने इसको मतलब पॉजिटिव में लिया था, मतलब मुझे ही क्यों बोल रहे हैं, चिंता है सर को विश्वास है कि मेरा हो सकता है, तभी सर ने बोला। और फिर आई भी थी, 3rd रैंक आई थी मेरी। सबसे पहले मैं डीके सर का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। मेरे को तो लगता है कि मेरा सिलेक्शन जिस वजह से हुआ है वो है मेरा हार्ड वर्क और सेल्फ स्टडी। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है जिसकी वजह से सिलेक्शन होता है, और स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मैं भी आप तरह नॉर्मल स्टूडेंट था, साइकिल पे घूमता था। पहले मेरी ट्यूशन यहाँ होती थी डीके सर के पास, फिर मैं ओल्ड कोर्ट में जाता था साइकिल पे, फिर वापस यहाँ आता था। शुरू में लगता था ये क्या झंझट है, ऐसे ही घूमते रहना है, कुछ सिलेक्शन होना नहीं है, ऐसे नहीं है। फिर डीके सर ने बहुत मोटिवेट किया और टीचर्स ने मोटिवेट किया, सेल्फ स्टडी की, जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ। बातों के ऊपर है ना थोड़ा ध्यान दिया करो। ऐसे नहीं कि सर तो बोलते रहते हैं, सर तुम्हें ना कुछ है ना, मतलब सर को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, सर बच्चों के अंदर ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली सर है ना तुमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उनको उतनी रिस्पेक्ट दो और उतनी अच्छे से बात मानो, और टीचर के ऊपर ट्रस्ट तो सबसे बेस्ट है। तो सर के ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाओ अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो। यही कह सकती हूँ कि भाई सर के ऊपर ट्रस्ट करो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होएगा। हिसार में जाना माना नाम है फिजिक्स में डीके गोयल जी का। सर के पास आया, भाई मैं सबसे पहले तो क्रेडिट देता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से हुआ। एक और बड़ी बात है, इसकी मैं कोटा ड्रॉप किया था, उसके बाद मेरे को ड्रॉप की हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने ड्रॉप किया। और हिसार से क्यों ड्रॉप किया, इसका एक ही रीजन था, सर थे, मेरे को ये नहीं था और कहीं पे, मतलब मैं बायो ट्यूशन वगैरह लगाई नहीं।
इमोशनली सपोर्ट किया सर ने, इमोशनली सपोर्ट किया है बहुत ज्यादा, इमोशनली सपोर्ट किया, गिरने नहीं दिया, वरना टूट जाता है यार आदमी 2 साल बाद। शायद मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क सर ने किया। 10:30 से 12 कोचिंग का टाइम था, यही डॉपर बैच। उसके अलावा सर 5 बजे भी क्लास लेने आते थे। सर खुद आते थे, ताला खोलते थे, पढ़ाते थे। अगर टीचर को सिर्फ फीस से ही मतलब होता है तो वो मुझे 10:30 से 12 पढ़ा के उनका काम खत्म था। बट वो सुबह भी आते थे और रात को कई बार मैं यहाँ से 9:30-10 बजे निकलता था। राइड जो थी इंस्टीट्यूट की, सोचता भी था सर सोते नहीं है, सर कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। शाम को भी मैं बायो की कोचिंग लेने जाता था और आते हुए सर से कभी डाउट्स ले लिए। शायद मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क सर ने किया मेरे लिए। वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें।